Hello everyone, welcome to history class. And today we'll read and continue the kinship, caste and class. Okay, early societies. And today's topics: handling text, historians and the Mahabharata, language and content, authors and dates, the search for convergence, Hastinapur, that is the source, and Draupadi's marriage, also from source, and a dynamic text. Okay, let's continue. Handling text, historians and Mahabharata. ठीक है, किस तरह से historians और महाभारता में टेक्स्ट का इस्तेमाल हुआ है, right? So, if you look through the sources cited in this chapter, once more, you will notice that historian consider, right, several element. वो बहुत सारे elements को consider करते हैं when they analyze text. जब किसी text को analyze करते हैं, ठीक है ना, तो बहुत सारे elements को consider किया जाता है, right? उनके अलग अलग पहलुओं पर विचार किया जाता है and they examine the languages, और वो जो भाषाएं हैं और काइंड ऑफ टेक्स्ट, ठीक है ना, उसको भी एग्जामिन करते हैं, राइट? जैसे टेक्स्ट वर रिटन इन प्राकृत, पाली, तमिल लैंग्वेजेस दैट वर प्रोबेबली यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, जो ऑर्डिनरी पीपल उस टाइम इस्तेमाल करता रहा होगा, या फिर संस्कृत रही होंगी लैंग्वेजेस, राइट? अ लैंग्वेज मीन्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर प्रीस्ट एंड एलीट्स. यहाँ पे जो लैंग्वेज का मतलब कहाँ से है? जो प्रीस्ट, जो ब्राह्मण और जो एलिट्स यूज़ करते थे. एंड दे ऑल्सो कंसिडर द काइंड्स ऑफ टेक्स्ट, राइट? और वो टेक्स्ट के काइंड पे भी कंसिडर, उसको भी जो टाइप्स होती थी उसको भी कंसिडर करते थे, राइट? ध्यान देते थे. वर दीज मंत्रास learned and chanted by ritual specialists or stories that people could have read or heard, right? And then retold if they found them interesting. उसको दोबारा दोबारा सुनाना, right? अगर लगा interesting है तो. So beside they try to find about the authors. अगर वो authors के बारे में जानने की कोशिश करते थे, authors जिनके perspective and ideas जो उस टेक्स्ट को शेप करते थे, उस टेक्स्ट को, ग्रंथ को रूप देते थे, राइट? एज वेल एज द इंटेंडिंग ऑडियंस, राइट? एज वेरी ऑफन ऑथर्स कीप द इंटरेस्ट ऑफ देयर ऑडियंस इन माइंड्स. उनके जो ऑडियंस का इंटरेस्ट होता था, ठीक है, क्या उनको अच्छा लगता है, तो ये अपने दिमाग में रखते थे वाइल कंपोजिंग देयर वर्क. जब अपना काम कंपोज करते थे तब इसका ध्यान रखा जाता था, राइट? एंड दे ट्राई एंड असर्टेन द पॉसिबल डेट ऑफ कंपोजिशन. ट्राई करते थे और असर्टेन, ठीक है ना, जो पॉसिबल डेट है ना, जो भी संभावित डेट्स होती थी, ठीक है, पॉसिबल डेट ऑफ कंपोजिशन और कॉम्पिलेशन, राइट, ऑफ द टेक्स्ट. कलेक्शन जो होता है, कंपिलेशन मीन्स कलेक्शन, जो टेक्स्ट का कलेक्शन है, एज वेल एज द प्लेस वेयर दे मे हैव बीन कंपोज्ड, जहाँ उनको कंपोज किया गया, राइट? सो इट इज़ ओनली आफ्टर मेकिंग दीज असेसमेंट, इतना कुछ करने के बाद, इतना असेसमेंट करने के बाद, दे ड्रॉ ऑन द कंटेंट ऑफ टेक्स्ट टू अराइव एट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, राइट? So as you can imagine, this is a particularly difficult task for a text as complex as the Mahabharata. बहुत मुश्किल टास्क है ये, जैसे महाभारता, ठीक है ना, तो कितना ये कॉम्प्लेक्स है टेक्स्ट, ग्रंथ जो है, ठीक है ना, तो बहुत मुश्किल होता है उसको बनाना, कंपोज करना, राइट? नेक्स्ट इज लैंग्वेज एंड कंटेंट, राइट? अब देखिए इसमें लैंग्वेज और कंटेंट के बारे में हम पढ़ते हैं. So let's look at the language of the text. Version of the Mahabharata we have been considering is in Sanskrit. जो वर्जन है वो है संस्कृत में, ठीक है. तो ऑल्दो हमें और लैंग्वेजेस में भी इसकी ट्रांसलेशन मिलती है, राइट?
However, the Sanskrit used in the Mahabharata is far simpler than that of Vedas. बहुत सिंपल थी, जो वेदा में संस्कृत यूज़ की जाती थी तो उससे इजी थी. और ऑफ द प्रशस्ति डिस्कस्ड इन लास्ट चैप्टर, राइट. तो एज सच इट वॉज प्रोबेबली वाइडली अंडरस्टूड. ऑब्वियसली तभी ये जो है ज़्यादा समझी जाती होगी क्योंकि ये आसान थी. एंड हिस्टोरियन यूजुअली क्लासीफाई द कंटेंट ऑफ द प्रेजेंट टेक्स्ट अंडर 2 ब्रॉड हेड्स. जो कंटेंट होते थे, ठीक है ना, उसको ये 2 ब्रॉड हेड्स में क्लासीफाई करते थे हिस्टोरियंस, राइट. तो सेक्शन, जो एक सेक्शन है दैट कंटेन स्टोरीज, राइट. एक सेक्शन के अंडर क्या आया, स्टोरीज, डिजिग्नेटेड एज द नरेटिव, राइट, जिसको हम नरेटिव के नाम से भी जानते हैं, राइट. एंड द सेक्शन दैट कंटेन प्रिस्क्रिप्शन अबाउट सोशल नॉर्म्स, जहाँ पे कुछ सोशल नॉर्म्स के बारे में बताया गया, ठीक है ना, तो डिजिग्नेटेड एज डिडैक्टिक, राइट. तो इसे क्या कहा जाता था, डिडैक्टिक. क्लियर. तो डिडैक्टिक मीन्स या द नरेटिव ऑफन कंटेन अ सोशल मैसेज, राइट. तो हियर यू कैन सी डिडैक्टिक रिफर्स टू समथिंग दैट इज मीन्ड फॉर पर्पस ऑफ इंस्ट्रक्शन, राइट. मतलब शिक्षा देने के लिए. तो ये एक तरह से शिक्षाप्रद हो गया, एक एडुकेटिव हो गया डिडैक्टिक का मतलब, राइट. Generally, historian usually classify the content of the present text. Okay, पता चल गया आपको कौन कौन से थे, that were narrative and didactic, right. And this division is by no means watertight. Okay, तो ये no means watertight था, unquestioned था. The didactic section include the stories and the narrative often contain a social message. नरेटिव में क्या होता था, सोशल मैसेज होता था, और डिटेक्टिव में स्टोरीज होती थी जिससे हमें शिक्षा मिलती थी. ओके. सो हाउएवर जनरली हिस्टोरियन अग्री दैट द महाभारता वॉज मीन टू बी अ ड्रामेटिक मूविंग स्टोरी एंड दैट द डिटेक्टिव पोर्शन वर प्रोबेबली एडेड लेटर. ठीक है ना. तो महाभारता जो है ये ड्रामेटिक थी, मूविंग स्टोरी थी, राइट. एंड जो डिटेक्टिव पोर्शन था वो बाद में ऐड हुआ है. ओके. नाउ हियर द पिक्चर यू कैन सी लॉर्ड कृष्णा. You can see here the picture of Lord Krishna, and here you can see Arjuna. Okay, so here Krishna advises Arjuna on battlefield, right? And you have watched the Mahabharata. और आपने ये भी देखा होगा कि जब बैटल अर्जुना ने बैटल करने से मना कर दिया था तो कृष्णा ने किस तरह से उन्हें एडवाइस किया था. सो दिस पिक्चर डिपिक्ट्स दैट सीन. ओके. So this painting dates to 18th century. Perhaps the most important didactic section of the Mahabharata is the Bhagavad Gita. Okay? तो ये भागवत गीता है जो एजुकेटिव है, राइट, जो शिक्षा देती है, एंड विच कंटेन द एडवाइस ऑफर्ड बाय लॉर्ड कृष्णा. तो इसमें एडवाइस है लॉर्ड कृष्णा टू अर्जुना, राइट. And this scene is frequently depicted in painting and sculpture. Okay, and we are just talking about language and content. So interestingly, the text is described as an itihasa within the early Sanskrit tradition, right? Itihasa में describe है ये, and the literal meaning of the term is thus it was. जो मतलब है ना वही ये ऐसा ही था. So which is why it is generally translated as history. Okay. So was there a real war that was remembered in the epic? क्या वाकई में वॉर हुई होगी जो हम पढ़ते हैं, जिसके बारे में सुनते हैं? We are not sure about that. ठीक है. Some historians think that the memory of an actual conflict amongst kinfolk was preserved in the narrative, right? और बाकी जो है अदर पॉइंट आउट करते हैं that there is no other corroborative evidence of the battle. कोई एविडेंसेस ही नहीं मिले हैं बैटल की. ओके. नेक्स्ट इज ऑथर्स एंड डेट्स. ओके. ऑथर एक थे या बहुत सारे थे और क्या डेट्स होती थी उसके बारे में. सो हु रोट द टेक्स्ट.
जो ग्रंथ है वो लिखा किसने, हमने पढ़ा है महाभारत को, तो वो लिखा किसने है। सो देयर इज़ अ क्वेश्चन टू विच देयर आर सेवरल आंसर्स, तो इसके आंसर्स भी बहुत सारे बनते हैं, राइट। द ओरिजिनल स्टोरी वॉज प्रोबेबली कंपोज्ड बाय चैरिटियर बार्ड्स, राइट। यहाँ पे आप देखिए चैरिटियर बार्ड्स, चैरिटियर कौन, सारथी, जैसे श्री कृष्ण जी अर्जुन के सारथी थे, राइट। और यहाँ पे देखिए बार्ड्स, ओके। सारथी कौन था, जो रथ चला रहे थे, राइट। तो रथ चलाने वाले, ठीक है, ये जो बार्ड्स थे, ठीक है ना, जनरली क्या होता था, दे accompanied क्षत्रिय वॉरियर टू द battlefield and composed poems celebrating their victories, ओके। सो इस तरह से ये जो है सूता कहलाते थे, इनको क्या कहा जाता था, सूता, ठीक है ना। तो वो कंपोज करते थे पोइम जो उनके वॉरियर हैं, क्षत्रिय वॉरियर हैं, ठीक है ना, और अगर जीत गए तो उनकी जीत को और अचीवमेंट को सेलिब्रेट करते थे, उनको गा गा के सुनाते थे, राइट। सो दिस कॉम्पोजिशन सर्कुलेटेड ओरली, तो ये जो कॉम्पोजिशन होती थी ये ओरली सर्कुलेट होती थी। और फिर 5th सेंचुरी BCE में ब्राह्मण्स टुक ओवर द स्टोरी एंड बिगेन टू कमिट इट टू राइटिंग, राइट। तो ब्राह्मण्स ने कब ली स्टोरी, 5th सेंचुरी BCE में, और उसको लिखना शुरू किया, राइट। So this was the time when chieftains such as those of the Kurus and the Panchala, ठीक है, तो ये जो chieftains थे, they around whom the story of the epic revolved, तो were gradually becoming kingdoms, ठीक है। पहले वो छोटे छोटे सरदार होते थे, बाद में वो एक किंगडम बन गया, पहले उनका राज्य एक प्रॉपर एक राज्य बन गया था, राइट। सो डिड द न्यू किंग, तो जो ये नए राजा होते थे ये अपना इतिहास को रिकॉर्ड करना चाहते थे या प्रिजर्व करना चाहते थे सिस्टमेटिकली। और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि जो अपहेवल्स होते थे, जो कि आप देख रहे हैं इन स्टेट्स में, ठीक है ना, तो जहाँ ओल्ड सोशल वैल्यूज़ वो अक्सर रिप्लेस हो जाती थी न्यू नॉर्म्स के साथ, जो पुराने सामाजिक मूल्य होते थे ना वो नए मानदंडों से रिप्लेस हो जाते थे, और ये रिफ्लेक्ट होता है कुछ स्टोरीज़ के कुछ पार्ट्स में, ओके। सो हम जो है नोटिस करते हैं अनदर फेज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ टेक्स्ट बिटवीन circa 200 BCE एंड 200 CE। यहाँ पे हम नोटिस करते हैं कि दिस वॉज द पीरियड व्हेन द वर्शिप ऑफ विष्णु वॉज ग्रोइंग इन इम्पोर्टेंस, राइट। तो यहाँ पे जो विष्णु जी की पूजा थी, उनकी जो भक्ति थी, वो इम्पोर्टेंस उसकी ग्रो हो रही थी। और हम सब जानते हैं कि लॉर्ड कृष्णा इज़ इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, राइट। सो लॉर्ड कृष्णा जो थे, दे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ द एपिक एंड वॉज कमिंग टू बी आइडेंटिफाइड विथ विष्णु, ओके। तो हम देख रहे हैं सब्सिक्वेंटली बिटवीन circa 200 and 400 CE लार्ज डिडैक्टिक सेक्शन रिजेंबलिंग द मनुस्मृति वर एडेड। बहुत सारी ये जो शिक्षाप्रद सेक्शन है ये ऐड हुआ है बाद में, राइट। एंड विद दीज एडिशंस अ टेक्स्ट विच इनिशियली, उसमें अगर हम देखें श्लोक शुरू में 10,000 श्लोक थे, वर्सेस थे 10,000, जो इतने सारे शिक्षाप्रद एडिशंस जो हैं उनके सेक्शंस को ऐड करने के बाद अब वो 1 लाख श्लोक हो गए, ठीक है ना, 1 लाख वर्सेस हो गए। यू कैन ऑल्सो से इट 100,000, ओके, इतने वर्सेस हो गए। सो दिस एनमस, ये जो एनमस कॉम्पोजिशन थी, इतनी बड़ी रचना जो थी, इज ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू अ सेज नेम्ड व्यासा, ओके, महर्षि व्यासा, ओके। तो इनके साहित्यिक परंपरा जिसको हम कहते हैं, तो इतना बड़ा जो कॉम्पोजिशन था वो किन्होंने लिखा, व्यासा ने, क्लियर। हियर यू कैन सी द पिक्चर, ओके, ऑफ लॉर्ड गणेशा, ठीक है, ये लॉर्ड गणेशा की पिक्चर है, द स्क्राइब, ओके। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग क्या है, व्यासा डिक्टेटेड द टेक्स्ट टू डीटी। यहाँ जो व्यासा है वो डीटी, जो गणेशा हैं, लॉर्ड गणेशा, इनको डिक्टेट करते हैं ग्रंथ को, टेक्स्ट को। एंड दिस इलिस्ट्रेशन इज फ्रॉम अ पर्शियन ट्रांसलेशन, ओके। यहाँ आप देख रहे हैं ये इलिस्ट्रेशन जो है ये पर्शियन ट्रांसलेशन की है, ओके। यहाँ से ऑफ महाभारता, ठीक है, महाभारता का पर्शियन ट्रांसलेशन है ये,
एंड इट इज़ अबाउट 7040s to 50s, ठीक है, वहाँ से लिया गया है. क्लियर? सो नेक्स्ट इज द सर्च फॉर कन्वर्जेंस. ओके, सो कन्वर्जेंस मीन्स टू से मूव टूवर्ड वन सिंगल पॉइंट. ठीक है ना. अब इतना कुछ हम अलग अलग देख रहे हैं, तो अगर हम मूव करें एक सिंगल पॉइंट, कन्वर्जेंस, कन्वर्ज आपने साइंटिफिक टर्म में पढ़ा होगा, राइट. सो यहाँ पे देखिए द सर्च फॉर कन्वर्जेंस, राइट. अब यहाँ पे क्या है, द महाभारता लाइक एनी मेजर एपिक कंटेन विविड डिस्क्रिप्शन. तो इसमें जो है बहुत सारे विविड डिस्क्रिप्शन है, बहुत सारे जीवंत डिस्क्रिप्शन है. किस किस का? बैटल्स, राइट. बैटल्स का हमें पता चलता है, डिस्क्राइब किया है फॉरेस्ट के बारे में, पैलेसेस के बारे में एंड सेटलमेंट्स के बारे में. क्लियर? सो इन 1951-52 द आर्कोलॉजिस्ट बी लाल, राइट, बी लाल, उन्होंने क्या किया, एग्जैकेवेट किया विलेज जिसका नाम है हस्तिनापुर, मेरठ में है, उत्तर प्रदेश में. तो क्या ये वही हस्तिनापुर है जो हमने एपिक में पढ़ा? सिमिलैरिटी नेम्स में हो सकती है, राइट, कोइंसिडेंटल है. लोकेशन जो है साइट की वो भी अपर गंगा दोआब है, राइट, जहाँ कुरु किंगडम सिचुएट था. तो ये इससे पता चलता है कि ये जो है ये कैपिटल रही होगी कुरु की, जो हम ग्रंथों में पढ़ते हैं, टेक्स्ट में पढ़ते हैं, राइट. तो लाल जो बी लाल थे, उन्होंने एग्जैकेवेट किया था, उन्हें फाउंड किया एविडेंस ऑफ 5 ऑक्यूपेशनल लेवल्स. ठीक है, 5 पॉपुलेशन के जो लेवल होते हैं उनको फाइंड किया. जहाँ पे सेकेंड और थर्ड जो थे उसका थोड़ा इंटरेस्टिंग है. क्या है ये? लाल ने नोट किया अबाउट द हाउसेस इन द सेकेंड फेज, राइट. सेकेंड फेज का टाइमिंग्स क्या था? 12th BCE टू 7th सेंचुरी BCE. तो ये हम जा रहे हैं बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, 12th to 7th BCE सेंचुरी BCE, राइट. सो विद इन द लिमिटेड एरिया, उन्होंने एक लिमिटेड एरिया में एग्जैकेवेट किया. वहाँ पे कोई भी डेफिनेट प्लान नहीं था हाउसेस का, ठीक है, और वॉल्स जो थे वो मड के थे या मड ब्रिक्स के थे, ठीक है, इस तरह के मिले हैं. और डिस्कवरी जो थी मड प्लास्टर, ठीक है ना, उसमें क्या है, रीड मार्क्स. ये सजेस्ट करता है कि कुछ जो हाउसेस थे वो क्या थे, रीड वॉल्स प्लास्टर्ड ओवर विद मड, ठीक है. और थर्ड फेज में अगर आप देखते हैं तो ये क्या है, 6th to 3rd सेंचुरी BCE. उन्होंने क्या नोट किया, हाउस जो थे इस पीरियड के, दे वर बिल्ट ऑफ मड ब्रिक एज वेल एज बर्न्ट ब्रिक, राइट. कच्ची ईंटों के और पक्की ईंटों दोनों के बने हुए थे. एंड सोकेज जार्स एंड ब्रिक ड्रेन्स वर यूज्ड फॉर ड्रेनिंग आउट रेफ्यूज वाटर, ठीक है, तो पानी को ड्रेन करने के लिए. तो वाइल टेराकोटा रिंग वेल्स मे हैव बीन यूज्ड बोथ एज वेल्स एंड ड्रेनेज पिट्स, राइट. हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ वॉल excavated at हस्तिनापुर, राइट. तो वॉज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिटी, जो डिस्क्राइब किया गया सिटी के बारे में एपिक में, एडिड आफ्टर द मेन नरेटिव हैड बीन कंपोज्ड व्हेन आफ्टर 6th सेंचुरी BCE अर्बन सेंटर्स फ्लरिश्ड इन द रीजन, राइट. और ये सिर्फ पोइटिक फैंसी थी उनकी, एक जो कविता लिखते हैं उनकी कल्पना की उड़ान थी, ठीक है, विच कैनॉट ऑलवेज बी वेरीफाइड बाय कंपैरिजन्स विद अदर काइंड ऑफ एविडेंसेस, राइट. तो कंसिडर करें अनदर इंस्टेंस, ठीक है, उसमें क्या है, वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एपिसोड जो है महाभारता का वो है द्रौपदीज मैरिज, ठीक है. वो किससे थी? पांडवा के साथ हुई. So it is an instance of polyandry, as I already have discussed you in an earlier lectures. What does polyandry means, right? Having many husbands. So it was the central to the narrative. तो ये जो कहानी है ना, तो इसका central है. So if we examine the section of the epic that describes this event, so it is evident that the authors attempted to explain it in a variety of ways, right. So here Hastinapur, right, Hastinapura from Adi Pravana, right, the city bursting like ocean, ठीक है, किस तरह से आप देख रहे हो, ओशन से भरी हुई, पैक्ड विद 100 of mention,
displayed with gateways, arches and turrets like massing clouds, the splendor of great Indra city. ठीक है, लॉर्ड इंद्र जो भगवान इंद्र हुए ना, देवताओं के राजा, उनके एक मैग्निफिशेंट जैसे एक सिटी के फॉर्म में हस्तिनापुर को डिस्क्राइब किया गया, राइट. एंड दिस इज़ फ्रॉम सोर्स 16 एट पेज नंबर 76. ठीक है, इट इज़ अबाउट द्रौपदीज मैरिज and you very well know about this system, okay, Draupadi's marriage. And Drupada, who was the king of Panchala, पंचाला के राजा थे, और उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया एक कॉम्पिटिशन जहाँ क्या करना था, स्ट्रिंग करना था एक बो को. ठीक है, धनुष पे जो है स्ट्रिंग करना था और टारगेट हिट करना था, राइट. और जो विनर होता वो क्या होगा, वुड बी चूजन टू मैरी हिज डॉटर, तो उसकी डॉटर से उसकी शादी होगी. ठीक है, तो ये कंडीशन थी द्रुपद की. तो अर्जुना जो थे ही वॉज विक्टोरियस और गार्लेंडेड बाय द्रौपदी, राइट. अब क्या हुआ उस टाइम, आपने लास्ट सेक्शन में पढ़ा कि किस तरह से मदर की एडवाइस को फॉलो किया जाता था, राइट. तो पांडवा जो थे रिटर्न हुए, ठीक है, और अपनी मदर कुंती के पास पहुँचे और कुंती ने बिना देखे बोल दिया कि तुम जो कुछ भी लाए हो उसको आपस में बांट लो. और फिर बाद में उसको अपनी इस गलती का रियलाइज़ हुआ जब उसने देखा कि द्रौपदी है. पर अब क्या कर सकते थे, कमांड जो थी वो वायलेट नहीं हो सकती थी. और बहुत सारे डेलिब्रेशन के बाद, सोच विचार के बाद युधिष्ठिर ने डिसाइड किया कि द्रौपदी वुड बी देयर कॉमन वाइफ. ओके, तो द्रुपदा को जब इस बारे में पता चला तो उसने प्रोटेस्ट किया. ठीक है, अब फिर क्या हुआ, सियर व्यासा जो ऋषि थे, व्यासा, वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि पांडवा जो थे वो रियली इनकारनेशन ऑफ इंदिरा थे, राइट. और दोज वाइफ हैड बीन रिबॉर्न एज द्रौपदी, और इंदिरा की जो वाइफ थी वो द्रौपदी की उसमें रिबॉर्न हुई थी. एंड दे वर दस डेस्टिन्ड फॉर ईच अदर. तो इस तरह से ऋषि व्यासा ने द्रुपद को समझाया, राइट. और व्यासा ने इसमें एक और कहानी भी ऐड की कि इंस्टेंस ऑफ एक एग्जांपल दिया, यंग वुमन थी जब वो, तो उन्होंने प्रे किया था लॉर्ड शिवा को, ठीक है, हस्बैंड के लिए. और उनका जो इतना इंथुसिज्म था, उन्होंने प्रे किया 5 बार, उन्होंने इंस्टेड ऑफ वंस मांग लिया. तो दिस वुमन वॉज नाउ रीबॉर्न एज द्रौपदी. तो वो वुमन जो थी वो द्रौपदी की फॉर्म में रीबॉर्न हुई है. एंड शिवा ने, लॉर्ड शिवा जो थे, उन्होंने उसकी ये जो विश थी, ये प्रेयर थी, उसको फुलफिल किया. कन्विंस्ड बाय दीज स्टोरीज द्रुपदा कंसेंटेड टू मैरिज. ओके, तो इस स्टोरी से कन्विंस्ड होने के बाद द्रुपदा ने इसकी अनुमति दे दी थी, राइट. सो प्रेजेंट डे हिस्टोरियन सजेस्ट क्या करते हैं, दैट द फैक्ट दैट द ऑथर डिस्क्राइब अ पॉलीएंड्रस यूनियन, राइट, इंडिकेट दैट पॉलीएंड्री में हैव बीन प्रिवलेंट अमंगस्ट रूलिंग एलीट. रूलिंग एलीट में ये प्रिवलेंट होता था एट सम पॉइंट ऑफ टाइम पे. एट द सेम टाइम द फैक्ट दैट सो मैनी डिफरेंट एक्सप्लेनेशन आर ऑफर्ड फॉर द एपिसोड, like as you have seen from source 16, ठीक है, it suggests that polyandry gradually fell into disfavor amongst the brahmanas. तो ब्राह्मणस जो थे उन्होंने इसको अनुमति नहीं दी. और ब्राह्मण्स कौन थे, जिन्होंने रीवर्क किया एंड डेवलप किया टेक्स्ट को थ्रू द सेंचुरीज, राइट. तो सम हिस्टोरियंस नोट दैट while the practice of polyandry may have been seemed unusual or even undesirable from the Brahmanical point of view, so it was prevalent in the Himalayan region. ठीक है ना, तो ये कहाँ prevalent था, हिमालयन रीजन में. और बाकी के क्या सजेस्ट करते हैं कि शायद विमेन की शॉर्टेज हो जाती होगी क्योंकि टाइम्स ऑफ वॉरफेयर, एंड इस तरह से दिस लेड टू पॉलीएंड्री, राइट. इन अदर वर्ड्स इट वॉज एट्रीब्यूटेड टू अ सिचुएशन ऑफ क्राइसिस. ठीक है, ये एक संकट की जो सिचुएशन है उसको शो करता है, राइट. कुछ अर्ली सोर्सेज हैं वो सजेस्ट करते हैं कि पॉलीएंड्री वाज नॉट द ओनली और इवन द मोस्ट प्रिवलेंट फॉर्म ऑफ द मैरिज, राइट. तो प्रिवलेंट फॉर्म नहीं थी मैरिज की. वाई देन डिड द ऑथर्स चूज टू एसोशिएट दिस प्रैक्टिस विद द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ महाभारता. ठीक है, तो महाभारत में इसको सेंट्रल कैरेक्टर की फॉर्म में क्यों एसोशिएट किया गया है. सो वी नीड टू रिमेंबर, हमें क्या याद रखने की ज़रूरत है कि क्रिएटिव लिटरेचर ऑफन हैज़ इट्स ओन नैरेटिव रिक्वायरमेंट.
ठीक है। जो क्रिएटिव लिटरेचर होता है ना, अपनी तरफ से भी जो लिटरेचर बनाया जाता है, तो इसकी भी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं स्टोरी के लिए, एंड डज नॉट ऑलवेज लिटरली रिफ्लेक्ट सोशल रियलिटी। तो ये जो है एक सोशल रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, राइट। नेक्स्ट इज अ डायनेमिक टेक्स्ट, राइट। अ डायनेमिक मीन्स सिग्निफिकेंट चेंज, इंपॉर्टेंट चेंजेस, ठीक है ना, जो टेक्स्ट में जो हुए हैं। सो हियर यू कैन सी द ग्रोथ ऑफ महाभारता डिड नॉट स्टॉप विद द संस्कृत वर्जन। तो जो ग्रोथ थी महाभारता की, ये संस्कृत वर्जन के साथ ही स्टॉप नहीं हुई, राइट। ओवर द सेंचुरीज वर्जन ऑफ द एपिक वर रिटन इन वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस। तो बहुत सारे लैंग्वेजेस में ये लिखा गया थ्रू एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ डायलॉग बिटवीन पीपल, communities and those who wrote the text, right. So several stories that originated in specific regions or circulated amongst certain people found their way into the epic, right. तो at the same time हम ये भी देखते हैं the central story of the epic was often retold in different ways। तो जो सेम हम देखते हैं सेंट्रल स्टोरी है एपिक की, ये अलग अलग तरीके से बताई जाती है, दोबारा रीटोल की जाती है, राइट। एंड एपिसोड्स वर डिपिक्टेड इन स्कल्पटर्स। जो इसके एपिसोड्स हैं वो आप देखते हैं स्कल्पटर्स में, मूर्ति में एंड पेंटिंग में ये डिपिक्ट होते हैं, राइट। एंड दे ऑल्सो प्रोवाइडेड थीम्स फॉर अ वाइड रेंज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, राइट, लाइक प्लेज, डांस एंड अदर काइंड ऑफ नरेशंस, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, दिस वॉज फॉर योर टुडेज क्लास and I hope you must have understood it. Okay.